हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, फिर से आ चुका हूं आज के एक और अमेजिंग सेशन में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आज हम डिस्कस करेंगे पजल का सेट 2। अगर आपने इसका सेट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उसको देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और चलने से पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम होगा कि जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये सारा सेगमेंट आपको हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक वीडियो दे दी, एक पार्ट बना के दे दिया, बात खत्म। कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट प्रैक्टिस और हर एग्जाम के रिगार्डिंग प्रॉपर चीजें आपको हम देंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा, अच्छे से बने रहिएगा, जितना ज्यादा हो सके आप इस पे वर्क करिएगा। और एक काम बस आपको करना है कि ये सारा कुछ आपको जब हम इतनी मेहनत से दे रहे हैं तो आपको जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, करवाइए, क्योंकि आप एक छोटी सी पहल से कहीं ना कहीं हो सकता है किसी एक ज़रूरतमंद को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर पाएं। क्योंकि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं पे करना, 1 रुपये जमा नहीं करना। आप आइए, पूरा सेशन पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं इसके साथ में। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पजल हम पढ़ रहे हैं। सेट 1 में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल था, इसमें थोड़ा सा लेवल मैंने अप करने की कोशिश की। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताने की कोशिश करिए कि इसको कैसे बनाएंगे। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करिए। इसको जल्दी से इसको बनाइए जरा। चलिए, उम्मीद है आपको इसको बनाया होगा, मैं बना के दिखाता हूं। यहां पे क्या बोला गया, 8 लोग हैं जो कि 8 अलग अलग साल में पैदा हुए हैं। बिना सोचे समझे इनके साल उतार लो आप। साल क्या क्या भाई इनके, जल्दी से लिख लेते हैं। इनके ईयर्स जो दिए गए हैं, स्टार्ट विद 1957, ठीक है, 1957। उसके बाद अगर बात करें 1963, 71, 1963, 1971, ठीक है। 71 के बाद क्या, 82, 90 और 95, 1982, ठीक है। 1982 के बाद क्या था, 85 था क्या, नहीं, 90, 95, 2003, 90, 1995, 2003 और देखो ज़रा, और 2009 भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो साल आपको दिए गए हैं, इस दिए गए साल में डेफिनेटली इनको करंट किसी एज से कंपेयर करने ज़रूर बोलेगा। और देखो वहाँ पे करंट एज आपकी क्या दी गई, इसमें जो करंट एज दी गई वो है आपकी 21, 2021 की जो एज है, इसके रिस्पेक्ट में आपको सारी चीज़ें बनानी। 2021 बोला गया बेटा, 2021, ओके। अब अगर 2021 के रिस्पेक्ट में करेंटली एज निकालो तो एक बार नीचे से शुरू करता हूँ इसमें। अब इसमें कितना होगा भाई, 2021 जाना है, 2009 से 2021 जाने में कितना साल लगेगा, 12 साल। ये 12 साल का हो जाएगा बच्चा, यहाँ जो भी है, जो 2009 में पैदा हुआ है 2021 में कितने का होगा, 12 साल का हो जाएगा। इसके बाद 2003 वाला कितने का हो जाएगा भाई, 2003 वाला जो हो जाएगा 17-18 साल का। 1995 वाला कितने का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा क्या, हाँ 26 का हो जाएगा। और ये कितने का हो जाएगा, 31 का, 1990 31 का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ उसका 82 वाला कितने का होगा, 82 में 8 जोड़ेंगे 90, 90 के बाद 10, 39, 39 साल। 71 को अगर जोड़े तो 71 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 80, 20, 20, 40, 40, 49 और एक 50, बिल्कुल करेक्ट, 50 साल के। 63 वाले भाई, 63 वाले कितने होंगे, 58 के हो जाएंगे क्या। 63 में अगर हम 7 जोड़ें तो हो जाएगा 70, 30, 40, 50, 58, बिल्कुल सही यहाँ पे। और यहाँ पर 1957 की अगर बात करूँ मैं तो ये हो जाएगा आपका 57 में अगर जोड़ा जाए 3, ये हो जाएगा 64 हो जाएगा क्या, 64, देखो ज़रा चेक कर लेते हैं इसको, 64, 64 और ठीक है 64 हो जाएगा। तो ये आपने क्या की बेटा, करंट की इनकी एज जल्दी जल्दी आपने निकाल दी, कौन कितने साल का है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें काम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी इसमें, द एज ऑफ पवन इज मल्टीपल ऑफ 6। इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जो पवन की उम्र है भाई वो 6 के मल्टीपल में आ रही। एज की बात बोलेगी मतलब ये, तो 6 के मल्टीपल में 2 एज दिखाई दे रही हमको। तो इसका मतलब एक काम कर लें कि जो पवन होगा, मैं इसको अगर लिखूंगा
तो पवन जो भाई साहब, अगर मैं मान लेता हूँ पवन या तो 12 का होगा 6 के मल्टीपल में, या तो 18, और तो कोई 6 का मल्टीपल दिख नहीं रहा। तो अगर मैं मान लीजिए पवन को कर लेता हूँ किस पे, 12 पे, और एक केस में पवन को 18 पे कर लेता हूँ। यहाँ देखो पवन हो गया, ठीक है, ये पवन हो गया। या तो पवन 12 की एज में होगा या तो 18 की एज में होगा, दोनों 6 के मल्टीपल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी, 3 पीपल बिटवीन यामिनी एंड पवन, तो भाई अगर पवन यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे कौन होगी, यामिनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें नीचे हो नहीं सकता, 1 2 3 छोड़ के यामिनी यहाँ हो जाएगी। 2 केस के साथ चल रहे हैं भाई, ठीक है, यामिनी यहाँ हो गई। उसके बाद क्या बोला गया, यामिनी एंड पवन। 1 पर्सन बिटवीन यामिनी एंड नेहा, भाई यामिनी और नेहा के बीच में एक व्यक्ति चाहिए मुझे। तो अब देखो यहाँ पे या के नेहा नीचे होगी या तो नेहा ऊपर होगी, इसमें सिमिलरली यहाँ ये बात हो जाएगी। थोड़ा सा डाउट है, छोड़ दो जरा सा आगे, लेकिन बोला गया था क्या कि नेहा जो है वो 58 की है। अगर नेहा 58 की है तो नेहा तो इसमें कन्फर्म होगी कि नेहा यहाँ आ जाएगी, और यहाँ वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि एक छोड़ के नेहा या तो 64 की होगी या तो 31 की। तो ये केस जो है ना, ये आपका पूरा पूरा गलत हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे ज़रा देखिए इसमें, द एज ऑफ डिफरेंस ऑफ पवन एंड नेहा इज मोर देन 13 ईयर्स। वो तो कन्फर्म ही है, मतलब पवन 12 पे है, ये है नेहा 58 की है, तो एज डिफरेंस तो ऑब्वियसली बात है इनकी ज़्यादा होगी है ना। 3 पीपल वर बॉर्न बिटवीन वनराज, 3 पीपल वनराज एंड रोहन। भाई वनराज और रोहन के बीच में 3 बंदों का गैप है, तो वी और रोहन के बीच में 3 बंदों का गैप है, 3 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये तो कंफर्म हो गया बेटा। आगे जरा पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, रोहन के बारे में बोला गया, हु इज नॉट द एल्डेस्ट। भाई रोहन सबसे टॉप पे नहीं जाने वाला। अगर रोहन सबसे टॉप पे नहीं जाने वाला, ठीक है, तो एक काम कर लेंगे, रोहन जो है वो 64 का यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, रोहन जो है यहाँ का नहीं होगा, ठीक है। आगे जरा पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या बोला गया, काव्या इज यंगर देन लोकेश। मतलब क्या बोला गया, काव्या लोकेश से उम्र में छोटी, तो लोकेश से छोटी है काव्या, ठीक है, अलग से लिख लो इसको। आगे बढ़ लेते हैं इसमें, 3 पीपल बॉर्न बिटवीन हरीश एंड नेहा। ये लाइन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेहा अगर यहाँ है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आने वाला, हरीश, ठीक है, हरीश और नेहा के बीच में 3 लोग हो गए। और अगर ये यहाँ पे हुआ है तो यहाँ पे वनराज और ये जो आर है के बीच में 3 की जगह देखो कहाँ होगी, जिसमें आर 64 पे नहीं आएगा। तो अगर मैं आर को यहाँ करूँ, 1 2 3 छोड़ के एक आता दिखाई दे रहा है मुझे, एक आता दिखाई दे रहा है, बस क्वेश्चन बन चुका है आपका, क्वेश्चन बन चुका है इसमें। वनराज हु इज नॉट द यंगेस्ट इज यंगर देन हरीश। भाई वनराज अगर हरीश से छोटा है तो ये देखो वनराज हो गया, और 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे आर होगा, आर मतलब रोहित था, क्या था वो, वनराज एंड रोहन था बेटा, रोहन था, ये रोहन आ गया। और ज़रा सोचो कि काव्या जो है वो एल मतलब कौन था इसमें भाई, काव्या जो है वो की छोटी है किससे, लोकेश से। तो यानी लोकेश टॉप यहाँ पे सबसे उम्रदराज आदमी हो गए, और उनसे छोटी है काव्या। तुरंत छोटी नहीं बोला गया था, बस छोटी बोला गया था। तो इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन आपका छोटा सा ही था, सॉल्व हो गया आसानी के साथ। देखिए सारी कंडीशन आ गई, 64 लोकेश आ गया, 54 नेहा आ गई यहाँ पे, और काव्या जो 31 26 हरीश 39 यामिनी, 50 पे रोहन है, पवन जो है 12 पे। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। शुरू में 2 केस पे आप जा रहे थे, लेकिन क्वेश्चन ने 1 केस के बाद ही क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया मेरे ख्याल से आपसे, क्वेश्चन इसलिए भी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एक बार जब बन जाएगा तो क्वेश्चन तो आपसे आराम से बनना चाहिए, ठीक है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा इसमें पूछा गया क्या बोला गया, काव्या से कितने लोग बड़े हैं भाई, जरा चेक कर लो काव्या से कितने बड़े आ रहे हैं। तो 1 लोग 2 लोग 3 लोग 4 लोग, भाई काव्या से 4 लोग बड़े दिख रहे हैं, इसमें ऑप्शन में है काव्या से 4 लोग बड़े दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें कुछ है क्या, और भी है बेटा, लोकेश और रोहन की एज का डिफरेंस कितना है। लोकेश और रोहन की एज का डिफरेंस कितना है भाई, लोकेश है 64 का, रोहन 50 का है, तो इनके बीच का डिफरेंस 14 साल का है भाई, इनके बीच का डिफरेंस 14 साल का बिल्कुल यहाँ दिखाई दे रहा है, सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला कोई क्वेश्चन नहीं, अगला पूरा एक कंसेप्ट ही दिया गया, तो जरा इसको देखिए समझिए जरा, ये वाले क्वेश्चन को देखिए क्या है इसका आंसर, कैसे बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ दिया गया 7 फ्लोर की बिल्डिंग है,
तो आप 7 फ्लोर की बिल्डिंग के हिसाब से सोचिए। जरा 2 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके बनाना शुरू करिए या वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। इसका आपको मैं हिंदी वर्जन भी दे रहा हूं, ठीक है। जल्दी से इसको बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका हिंदी वर्जन भी देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे 7 लोग हैं जो कि एक फ्लोर में रहते हैं, लेकिन फ्लोर में कितनी बिल्डिंग, कितने फ्लोर हैं आपके? टोटल 7 हैं। नंबर 1 से 2 की तरफ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। इनकी क्या बोला गया, प्रत्येक की अलग अलग एज भी दी गई है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इसको ज़रा सा, लेट्स सी। एज भी इनकी प्रॉपर दी गई है, तो मैं इनको हटा दूँ। 7 की बिल्डिंग बनाते हैं पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई, ये बन गया आपका 7 वाला केस, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने बताया था कि सर एक केस से तो आप जा ही नहीं सकते क्वेश्चन में, कम से कम 2 केस या 3 केस से आपको चलना है। 7 का केस बन गया यहाँ पे। फर्स्ट लाइन जरा पढ़िए इसकी। फर्स्ट लाइन क्या है? स्टार्ट विथ फर्स्ट लाइन। कहाँ पे बोला गया? UTQV, ये चारों ग्राउंड फ्लोर पे नहीं आएंगे। कौन कौन? UTQV, तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। अगर बात करूं मैं, UTQV चारों नहीं आएंगे, ग्राउंड फ्लोर मतलब 1 पे नहीं आएंगे, ठीक है। आगे जरा पढ़ लो उसमें। U और V की जो एज है वो 24 और 60 रिस्पेक्टिवली है, मतलब U 24 का और V जो है वो 60 का। इसको लिख लेते हैं अपन कि U जो है भाई वो 24 साल का है और V जो है वो कितने का है? 60 का। 24 और 60 की कहानी यहाँ दी गई है। उसके बाद देखो इसमें क्या बोला गया, एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट 7th फ्लोर इज 50। भाई यहाँ पे देखो 7वें पे जो आएगा उसकी एज यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं 50 है। एक केस और यहीं लेके चल रहे हैं 50 के साथ। अब वो आदमी कौन है मुझे नहीं पता। आगे क्या बोला गया, 3rd फ्लोर वाले की एज 20 है, ठीक है। तो 3rd फ्लोर में जो भी आएगा वो 20 साल का होगा, ठीक है। ये भी हमारा बन चुका है। आगे क्या बोला गया इसमें कि एज ऑफ Q इज डबल द एज ऑफ U। Q की उम्र U से डबल है, तो U अगर 24 का है तो Q कितने का होगा? 48 का। U अगर 24 का उससे डबल है Q, तो 48 का हो जाएगा। यहाँ पे 48 हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। डबल यहाँ पे हो गया। कहाँ गया भाई ये लाइन? ठीक है। एज ऑफ U, नन ऑफ देम लिव एट द 3rd फ्लोर, और इनमें से कोई भी, कौन कौन बेटा? U और Q 3rd फ्लोर पे नहीं है। इसका मतलब 3rd फ्लोर पे यहाँ पे U और Q नहीं है। 3rd फ्लोर पे U और Q को नहीं बिठाना, ठीक है। वैसे भी नहीं बैठ सकते, इनकी एज आपकी यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है ना। एज ऑफ T इज इक्वल टू द एवरेज एज ऑफ सम ऑफ V एंड P, ठीक है। और T की उम्र दी गई है 40। पहले एक काम करता हूँ मैं, T की उम्र 40 में लिख लेता हूँ यहाँ पे। T की उम्र दी गई है 40। अब एवरेज की कहानी शुरू करते हैं किसके साथ? उन्होंने बोला है कि द एवरेज ऑफ सम ऑफ द एजेस ऑफ V एंड P। समझ में आई बात? उसने बोला कि एज ऑफ T जो है, T की जो उम्र है वो बराबर है किसके? V और P की एवरेज एज के। तो एक बात बताओ, V और P की, तो आपको पता है कि V और P की जो एवरेज एज होगी, जो भी आएगी वो किसकी उम्र के बराबर है? T के बराबर यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? 40। अगर इक्विवेलेंट 40 होगा तो इसमें हमको ये पता है, देखो समझ में आई लाइन आप लोगों को? ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? उसने बोला है कि V और P की जो एज है उनका जो एवरेज आया है वो T की उम्र के बराबर है। तो T की उम्र कितनी है? 40 है। तो इनका बराबर एवरेज एज कितना आ गया? 40। तो इसका मतलब V और P में आप नोटिस करोगे V 60 का है, तो P में कितना जोड़ेगी? 40 एवरेज आ जाए तो 20 ही तो जोड़ना पड़ेगा। तो 80 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 40। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो P की उम्र है वो 20 साल है। और आप नोटिस करेंगे कि P की उम्र अगर 20 साल हो गई तो 20 साल में P आपका देखो 3rd फ्लोर पे आ गया, P आ गया 3rd फ्लोर पे, ठीक है। आगे जरा देखो इसमें आगे क्या बोला गया इसमें? आगे देखो क्या बोला गया, एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट द 2nd फ्लोर इज 1 मोर देन द एज ऑफ द पर्सन लिविंग इन 1st फ्लोर, ठीक है भाई। यानी जो फर्स्ट पे रहता है उससे एक ज्यादा सेकंड वाला है, ठीक है। तो 1st फ्लोर पे जो भी रहता है
उसमें एक और जोड़ देंगे तो सेकंड फ्लोर वाले की एज आ जाएगी। फर्स्ट फ्लोर की एज जितनी भी होगी इसमें एक ज़्यादा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। इसमें जो टी है वो जस्ट बिलो रहता है किसके, क्यू के। क्यू के जस्ट बिलो टी चाहिए मुझे भाई, क्यू के तुरंत नीचे मुझे टी चाहिए, ठीक है। क्यू के जस्ट नीचे टी चाहिए। और क्या बोला गया था, टी जस्ट बिलो द फ्लोर एट विच क्यू लिव्स, एंड मतलब किसकी बात हो रही है, टी की। टी जो है वो जस्ट ऊपर होगा किसके भाई, यू के। ये जो टी है वो यू के जस्ट ऊपर होगा, मतलब ये तीन मुझे एक साथ चाहिए भाई, किसी भी कीमत पर तीन मुझे एक साथ चाहिए। और जिसमें मुझे आपको बताना है कि क्यू कितने पर है, 48 पर है, तो क्यू यहाँ तो आने से रहा, और उसके बाद बैक टू बैक तीन जगह मुझे यहीं दिख रही, क्यू टी और यू, यही बैक टू बैक जगह दिख रही मुझे, जिसमें से आपको पता होगा कि क्यू भाई साहब कितने के हैं, 48 के, जो टी हैं वो 40 के हैं, और यू कितने के हैं, 24 के हो जाएंगे, बैक टू बैक तीन जगह। अभी इसको नहीं बनाना क्योंकि सिमिलर डायग्राम बन रहा, तो क्या जरूरत है दोबारा एक ही चीज बनाने का, ठीक है। आगे जरा बढ़ लो इसमें कि जो टी है वो थर्ड फ्लोर पे नहीं रहता है। कौन, टी भाई, टी जो है वो थर्ड पे नहीं रहता, ठीक है, थर्ड पे तो पी बैठेगा वैसे ही। और एस जो है वो आर से भाई बड़ा है, एस बड़ा है, किससे बड़ा है, आर से। क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है और ऑलमोस्ट डन भी हो गया है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, एक बार नाम पढ़ लें, क्या क्या इनके नाम है, पी क्यू आर एस टी यू वी, है ना। यहाँ नाम लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू आर एस टी यू और वी। ज़रा देखो इसमें कौन कौन आपने बना लिया, किसको किसको आपने डन कर लिया। तो आपने क्यू को बना लिया, आपने टी को बना लिया, आपने यू को बना लिया, आपने पी को बना लिया, चार लोग बन गए। बचा कौन, आर एस और वी, आर और एस और वी। तो आप नोटिस करो जो फर्स्ट वाला फ्लोर है उस पर कौन नहीं आ सकता, वी नहीं आ सकता, क्यू तो आएगा नहीं, क्यू को छोड़ी तो क्यू की जगह हो चुकी है, टी की जगह हो चुकी है, यू की जगह छोड़ चुकी। तो वी अगर यहाँ नहीं आएगा तो हमारे पास बचा कौन, आर और एस में से कोई एक बचा, और जिसमें से क्या बोला गया है कि आर जो है वो एस जो है वो आर से बड़ा है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे कौन आने वाला है भाई, यहाँ पे आने वाला है आर, यहाँ पे एस, एस आर से एक साल बड़ा है। अच्छा, और बचा कौन, वी, वी यहाँ आ सकता है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी भाई उम्र में 60 का है। तो एक काम कर लें, एस अगर आर से बड़ा है तो अब तो पिक्चर क्लियर हो गई। इसका मतलब पिक्चर ये क्लियर हो गई कि वी फर्स्ट पे आएगा नहीं, वी यहाँ आएगा नहीं, तो वी यहाँ हो जाएगा। और वी की जो उम्र है वो कितनी दी गई भाई, 60 दी गई है। और एस बड़ा है आर से, तो आर तो यहाँ होने वाला है, और यहाँ कौन होगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सोचो, अगर एस आर से बड़ा है, एस जो है वो आर से बड़ा है, और आर को तुमने यहां करा, एस को यहां करा, तो एक बात तुमको याद है, वो बात क्या याद है कि भाई जो फर्स्ट वाला है उससे एक ज्यादा सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाला ऑब्वियस सी बात है, सेकंड वाला अगर 60 पे है तो फर्स्ट वाला जो होगा 59 पे होगा ना। और अगर 59 पे होगा तो क्या यहाँ आर आ सकता है, नहीं, एस बड़ा है आर से, तो भाई यहाँ पे आर आएगा यहाँ पे, और यहाँ कौन आएगा, एस। देखो ना, आर से बड़ा है एस, और अब जाके पूरा केस आपका बन चुका है। सारी जो कंडीशंस आपने लिखी थी ना वो सारी यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे देखो सबके सब एज वाइज अरेंज होते दिखाई दे रहे हैं। एस की उम्र आर से बड़ी है, ऐसा थोड़ी बोला गया कि आर ऊपर है एस नीचे, ऐसा नहीं बोला गया, या एस ऊपर आर नीचे। एज का बोला गया, उससे हमको पकड़ में आ गया। वी यहाँ आ नहीं सकता, वी यहाँ आएगा नहीं क्योंकि वी की उम्र 60 है, तो वी की यही जगह बची, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सोल्यूशन बड़ा अच्छे से आपने क्लियर किया होगा। और एक बार जरा देखें इसमें कोई क्वेश्चन है क्या आपके काम के लिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन और कोई नहीं है, तो इसका मतलब आपको डायरेक्टली क्या करना है, सॉल्व करते चले जाना चाहिए। यहाँ पे हिंदी वर्जन था इसका, क्वेश्चन तो है यार। यू की एज क्या होनी चाहिए भाई, यू की पॉसिबल एज कितनी होनी चाहिए भाई, 24 होना चाहिए। ऑप्शन में है क्या, 24 है। अगर आपने सही बनाया है तो आंसर तो आना तय, कोई नहीं रोक सकता आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है भाई। चलो, ये हो गया तुम्हारा डन, ठीक है, ये हो गया डन। अगला क्वेश्चन देखो जरा इसमें, अगला क्वेश्चन की बजाय एक पूरा पूरा पजल आ गई फिर से। जरा ध्यान से देखिए, 9 लोग हैं जिनको क्या बोला गया, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। 9 लोग हैं एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, 5 ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ वाइल रेस्ट ऑफ देम फेसिंग साउथ। एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनेगा। जरा वीडियो को रोकिए और यहाँ पे क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। जरा वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाने की कोशिश करिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, जरा ट्राई कीजिए जल्दी से।
ठीक है, आई विश आपने इसको ट्राई किया होगा। मैं बताऊं इसको, 9 लोग है भाई, एक जो लीनियर यानी एक लाइन में बैठे हुए हैं और कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, लेकिन उसमें बताया गया कि 5 ही लोग ऐसे हैं जो कहाँ देख रहे हैं भाई, नॉर्थ में। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं इसको पूरा बना देता हूँ, इसको मैं पूरा बना दूँ। 5 लोग हैं यहाँ पे, तो ये चले गए यहाँ पे 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 2 केस लेके चलो क्योंकि नॉर्थ साउथ दोनों दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मुझे बिल्कुल नहीं पता कौन नॉर्थ कौन साउथ देख रहा है। अच्छा आगे पढ़ लो जरा, इसमें क्या बोला गया। लो भाई, इसमें से 5 ऐसे हैं जिनको कलर भी पसंद है, मुझे नहीं पता वो 5 कौन से होंगे, ठीक है। जरा शुरू करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया, नो 2 पर्सन्स हु लाइक कलर सिट एडजस्टेंट, मतलब भाई 2 कलर वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन ये बोला गया। मतलब समझ लो एक ही क्वेश्चन में कितनी वैरायटीज दी गई हैं। लाइन है, नॉर्थ साउथ फेसिंग है, कलर भी है, और कलर के साथ साथ ये भी बोला गया कोई 5 को कलर पसंद है, और वो 5 कौन है मुझे नहीं पता, और उसमें भी कलर वाले एक साथ नहीं बैठ सकते, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। यहां से क्वेश्चन शुरू है कि जो एल है जिसको रेड कलर पसंद है, वो डी के राइट में बैठा है सेकंड पे, और डी एंड वन ऑफ देम सिट एट वन ऑफ एक्सट्रीम एंड, मतलब जो एल है वो डी के राइट में है, एल का कलर भी दिया गया है रेड है, और बोला गया है कि एल और डी में से कोई एक है जो एंड पे बैठा है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है क्वेश्चन शुरू करने के लिए। तो एक काम करें, इसमें मैं बैठा दे रहा हूं एल को यहां पे, और एल का कलर यहाँ पे रेड है, और डी के राइट सेकंड पे एल बैठेगा। राइट सेकंड बोला गया ना, एक बार चेक करो जरा इसमें, सेकंड राइट बोला गया ना, सेकंड बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, डी के राइट सेकंड पे। अच्छा भाई, राइट सेकंड बोला गया तो डी तो नीचे देखेगा, तभी तो राइट सेकंड पे एल आएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि डी इधर हो, ऊपर देख रहा हो, यहाँ एल आ जाए और ये रेड आ जाए, समझ में आई बात। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 2 केस और बन सकते हैं। कौन से? हो सकता है कि डी एंड पे हो और एल बीच में हो, सेम एज यहाँ पे भी। तो यानी देखा जाए तो इसके 2 केस तो मैंने ले लिए, 2 पॉसिबल केस और भी बन सकते हैं जिसको मैं भी होल्ड पे रखूंगा। पॉसिबिलिटी जरा इनसे चेक करूंगा कुछ बन के आ रहा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत रोक के दूसरा भी यहाँ पे पॉसिबल डायग्राम के साथ जा सकता हूँ, ठीक है। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं भाई, इसमें क्या बोला गया, आगे क्या बोलते हैं, इसमें बोला गया है ए जो है ना वो डी के जस्ट लेफ्ट में, और अगर डी नीचे देखेगा तो ए तो यहीं आना तय। अगर ए यहां आना तय है तो वहीं कहानी बन जाएगी, ठीक है। इसमें देखो ए का यहां आना तय, डी के जस्ट लेफ्ट में, दोनों के सभी ठीक चल रहा है इसमें। आगे क्या बोला गया, 3 लोग बैठेंगे भाई ए और के बीच में। ए और के बीच में अगर 3 है तो अगर ए यहां है तो 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आएगा, के आ जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। तो ए और के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। आगे जरा देखो, ठीक है। आगे क्या बोला गया इसमें, एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग सेम डायरेक्शन, यानी ए और के का जो फेस है ना वो एक ही दिशा में है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ए इक्विवेलेंट के, इक्विवेलेंट का मतलब चेहरा एक ही दिशा में है, बराबर है दोनों का, ठीक है ना। ये हमने बना दिया। आगे क्या बोला गया इसमें कि जो इमीडिएट नेबर ऑफ के लाइक ग्रे, भाई के का जो पड़ोसी है कोई, उसको ग्रे पसंद है, तो या तो ग्रे ये वाला होगा या तो ग्रे ये वाला होगा। यहाँ पर या तो ग्रे ये वाला होगा या तो ग्रे ये वाला हो जाएगा। सिमिलरली या तो ग्रे यहाँ हो जाएगा इस डायग्राम में, और या तो जो ग्रे है वो यहाँ हो जाएगा। तो ग्रे की 2 कंडीशंस बन के आ रही, ठीक है, नॉट बैड। एफ इज सेकेंड राइट ऑफ के राइट सेकंड पे एफ आएगा। राइट सेकंड बोलो, राइट छोड़ो सेकंड, तो सेकंड तो इधर हो ही नहीं सकता, तो राइट सेकंड पे यहाँ पे एफ आना तय है। और के राइट सेकंड पे बोला गया मतलब के को तो नीचे दिखाना पड़ेगा, और इसी का जस्ट ऑपोजिट ये डायग्राम बनेगा, इसमें के को ऊपर दिखाओगे तो राइट सेकंड पे यहाँ कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। देखो डायग्राम दोनों बनता जा रहा है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो हमने डिसीजन लिया था एल को एंड पे रखने का वो ठीक है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता तो शुरू में ही कहीं ना कहीं कुछ हिंट मिल जाता, अभी बन रहा तो मतलब सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ लीजिए। यहाँ पे आगे क्या बोला गया, एफ जो था वो कहां था भाई, एफ जो था वो के राइट में सेकंड पे था, डन हो गया। आगे बोला गया एन के बारे में कि जो एन है, एन इज सेकंड लेफ्ट ऑफ वी, और वी का कलर क्या है, ब्लैक। वी के लेफ्ट सेकंड पे एन है, मुझे नहीं पता, अलग से लिखो, वी के लेफ्ट सेकंड पे एन है लेफ्ट, और वी का कलर जो है वो भाई वो क्या है, ब्लैक है। वी का कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है।
वी का कलर क्या है भाई, ब्लैक है। आगे इसमें क्या बोला गया, वी फेसेस इन नॉर्थ डायरेक्शन, वी का चेहरा जो है ना वो उत्तर दिशा में है भाई। चलो ये देखो हमने बनाया भी है उत्तर दिशा में, ठीक है। अब आगे जरा पढ़ लो, एस थर्ड राइट में है जे के, अगर एस जे के राइट थर्ड में, ठीक है फिलहाल छोड़ दो, जे के राइट 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा। जे के राइट थर्ड पे हो गया, एस इज थर्ड राइट ऑफ जे। जे का कलर जो है वो कुछ तो है लेकिन पिंक नहीं हो सकता। जे को कलर तो पसंद है लेकिन कौन सा कलर पसंद नहीं भाई, पिंक नहीं पसंद है, ठीक है। आगे जरा पढ़ लो, वी जो है वो एफ का पड़ोसी नहीं है। अगर वी एफ का पड़ोसी यहां नहीं हो सकता, वी यहां नहीं हो सकता, ये दो जगह वी की नहीं हो सकती, तो वी यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि वी के बाद 1 और 2 पे एन नहीं आएगा, तो वी की जगह लास्ट में हो जाएगी। और वी अगर ऊपर देखेगा नॉर्थ में, देखो वी का कलर भी ब्लैक है ऐसा बोला गया था, वी का कलर जो है वो ब्लैक है। वी के लेफ्ट सेकंड पे यहाँ पे कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन आ गया और एन का कलर ग्रे हो गया, वी का कलर ब्लैक हो गया। जरा इसमें देखो, वी को अगर यहां रखें और बाहर दिखाएं, वी का कलर क्या आ रहा है, ब्लैक, तो वी के लेफ्ट सेकंड पे यहां कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी लाइन बनते दिखाई दे रही मुझे, तो ये मैं हटा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा हटा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा आगे जरा देखो, इसमें क्या बोला गया था कि जो डी है उसको व्हाइट कलर नहीं पसंद है भाई, डी का कलर जो है वो व्हाइट नहीं है, ठीक है। अब एक काम करे क्या, जे के राइट थर्ड पे एस को बिठाना है और जे को कोई कलर तो पसंद है। जे यहां आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता क्योंकि दो कलर एक साथ नहीं आ सकते, तो जे यहां आएगा और जे के राइट थर्ड पे एस होगा, मतलब जे ऑब्वियस सी बात है नीचे देखेगा और राइट थर्ड पे यहाँ एस हो जाएगा। जे का कलर तो है लेकिन पिंक नहीं है, तो इसका मतलब डेफिनेटली जे को कौन सा कलर पसंद होगा, व्हाइट, और डी को भाई साहब को कलर पसंद होगा कौन सा, पिंक, क्योंकि डी को कौन सा कलर पसंद नहीं है, व्हाइट। और देखो कलर वाले एक अगल बगल नहीं बैठे हैं, ऑल्टरनेट बैठे हैं, तो यही बोला गया था क्वेश्चन में। यहां तो ठीक दिख रहा है, इसमें देखो अगर मैं बता दूं किसको भाई, जे को, जे यहां आ नहीं सकता, जे को यहां कराऊंगा ऊपर दिखाऊंगा तो जे के राइट बोला था ना, हाँ 1 2 3 पे यहां एस आ जाएगा, जे के राइट थर्ड पे कौन आ जाएगा, एस आ चुका है, ठीक है, ठीक है। अब अगर जे के राइट थर्ड में एस आ चुका है तो इसका मतलब मुझे पता है कि जे को कलर कौन सा नहीं पसंद है भाई, पिंक, तो जे को व्हाइट हो जाएगा, जे को व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हो गया पूरा, और यहाँ पे डी का कलर पिंक हो जाएगा, डी का कलर पिंक हो जाएगा। आप नोटिस करोगे क्वेश्चन पूरा बन चुका है। जरा देखें भी कुछ चीज़ें बाकी हैं इसमें, अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ें कैसे बाकी, ए और के एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो ए और के अगर के इसमें साउथ देख रहा है तो ए भी साउथ देखेगा, इसमें अगर के नॉर्थ में देख रहा है तो ए भी नॉर्थ में देखेगा, ठीक है। और उसके बाद बोला गया था जे के राइट थर्ड में एस था भाई, जे और एस के बीच में 3 लोग, क्या बोला गया था, जे के राइट थर्ड में एस था, ये हो गया था। और एफ के लिए कुछ बोला गया था इसमें, जरा एक बार लाइन पढ़ लेते हैं, कुछ लाइन बोली गई थी इसमें, क्या, एफ सिट सेकंड राइट ऑफ के, एफ जो है वो के राइट सेकंड पे, ठीक है, एफ के राइट सेकंड पे। अच्छा इसमें एक बात बोली गई थी, क्या बोली गई थी, ऊपर पढ़ो जरा सा, कि 5 लोग जो है वो उत्तर दिशा में देख रहे हैं, 5 लोग, तो एक तो ये देख रहा है ऊपर में, ठीक है, और जाहिर सी बात है अगर 9 लोग हैं जिसमें से 4 लोग आपके नीचे देख रहे हैं, तो बचे हुए लोग तो डेफिनेटली ऊपर देखेंगे ना, यहाँ पे बचे हुए लोग ऊपर देखेंगे, तो यहाँ पे ऊपर देखने वाले 1 2 3 4 5 मिल गए मुझे, बिल्कुल 5 मिल गए। इसमें देखो ऊपर देखने वाले कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इसका मतलब बाकी सब नीचे देख रहे हैं, क्या बाकी सब नीचे देख रहे हैं, तो यार बाकियों को नीचे दिखा के देखो, यहाँ पे ये देखो, अगर बाकी सब नीचे देख रहे हैं तो हमारे पास कंडीशन सारी बन गई क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या कंडीशन सारी बन गई। अगर देखा जाए तो वी के लेफ्ट सेकंड पे एन है, यहां दिख रहा है मुझे, एक बार जरा जल्दी इसको पढ़ लो, कहीं कुछ लाइन तो मिस नहीं होगी। सबसे पहले बोला गया था एल को रेड कलर पसंद है, वो डी के राइट सेकंड पे बैठेगा, तो एल को डी के राइट सेकंड पे बिठाया गया, डी के राइट सेकंड पे बिठाया गया, 100% सही है इसमें, ठीक है, 100% सही है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद अगर बोला जाए इसमें क्या बोला गया, डी और एल में से कोई एक बैठा है एंड पे, ए जो है वो डी के जस्ट लेफ्ट में बैठना चाहिए, तो डी के क्या जस्ट लेफ्ट में ए आ जाएगा, बिल्कुल डी के जस्ट लेफ्ट में ए, यहाँ भी सही था। उसके बाद हो गया 3% बिटवीन ए एंड के, ए और के बीच में 3 बंदे होने चाहिए। जरा देखो ए अगर यहाँ है और के यहाँ के बीच में 3 लोग इसमें भी दिख रहे हैं, इसमें भी आपको 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है।
आगे जरा बढ़ लो, इसमें आगे क्या बोला गया, ए और के बीच में 3 के बाद बोथ ऑफ फेस सेम डायरेक्शन, ए और के सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं क्या, देखो जरा, तो ए अगर ऊपर देख रहा है इसमें और इसमें के भी ऊपर देख रहा है, बिल्कुल इसमें दोनों नीचे देख रहे हैं, ठीक है, यहां तक आपका परफेक्ट बन चुका है। आगे देखो जरा सा, आगे बोला गया इमीडिएट नेबर ऑफ के लाइक ग्रे, के का पड़ोसी भाई ग्रे पसंद करता है, तो ठीक है दोनों में सही यहां पे दिख रहा। उसके बाद क्या बोला गया, एफ जो है वो के राइट सेकंड पे होना चाहिए, एफ के राइट सेकंड पे होना चाहिए, तो के राइट सेकंड पे एफ इसमें दिख रहा और के राइट सेकंड पे एफ इसमें भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। आगे बोला गया एन जो है वो सेकंड लेफ्ट है वी के सेकंड लेफ्ट में एन होना चाहिए, तो वी के लेफ्ट सेकंड पे एन यहां दिखाई दे रहा, वी के लेफ्ट सेकंड पे एन यहां भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आगे बोला भी गया था शायद हमको कि जो वी है वो कहां दिखाई दे रहा है भाई, वी का चेहरा नॉर्थ में, एस जे के राइट थर्ड पे होना चाहिए, देखो जे के राइट 1 2 3 पे एस है और इसमें देखो जे के राइट 1 2 3 पे एस दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। उसके बाद देखो ध्यान से आगे क्या बोला गया इसमें, ध्यान से देखो जरा, ठीक है भाई, आगे देखो इसमें जे को क्या बोला गया, लाइक कलर बट डज नॉट पिंक कलर, यहां तक ठीक था हमारा। ये जो लाइन आपने देखी यहाँ पे क्या लिखी है, वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, वी को कुछ भी कर लो एफ के बगल में मत बिठाओ, तो यार वी यहां तो एफ के बगल में नहीं दिख रहा, लेकिन यहां वाले में देखो वी किसके बगल में दिख रहा है, एफ के। तो बस पिक्चर क्लियर होगी, आंसर आपका आ चुका है और आप नोटिस करोगे पूरा क्वेश्चन लास्ट में जाके क्लियर हो रहा है, मतलब 2 डायग्राम बनते जा रहे हैं, लास्ट में जाके फ्रेम क्लियर हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसीलिए शायद कहा गया है कि कभी भी आपके सामने अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें सब कंडीशंस हो, मतलब नॉर्थ साउथ दे दिया जाए, कुछ अलग से कलर दे दिया जाए, कुछ भी अलग से दे दिया जाए, तो 2 केस तो आप एटलीस्ट लेके चलो। देखो लास्ट तक हम बनाते, मान लो ये डायग्राम आप बना रहे होते, बनाते जाते आपको अच्छा लग रहा होता, सब बनते जा रहा है, लेकिन लास्ट में देखो ये लाइन बोल दी तो आप एकदम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करने के बाद लास्ट में गलत हो गया। तो हमेशा 2 केस लेके ही चलो, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अगली कहानी देखते हैं, अगला क्या इसमें दिया गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, एल और एन के बीच में कितने लोग हैं भाई, एल और एन के बीच में कितने लोग हैं, तो देखो एल यहां दिख रहा है ना, एल यहां दिख रहा और एन यहां दिख रहा, बीच में कितने 1 2 3 4 और 5, तो बीच में 5 लोग हैं भाई। ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 5, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, बस यही तो क्वेश्चन की कहानी है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन एक नया है कि 7 लोग हैं जो कि ट्रिप पे जाते हैं, 7 अलग अलग दिनों में, मंडे से संडे वो 7 दिन हैं। तो एक बार जरा ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी, इस क्वेश्चन को प्रॉपर ट्राई कीजिए जरा सा, कैसे करेंगे। वीडियो को रोकिए, पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए इसको जरा, या स्क्रीनशॉट लेके ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन का। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है और अच्छा क्वेश्चन है भाई। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या बोला गया कि 7 लोग हैं, तो मैं 7 दिन अलग अलग दिए गए ना यहाँ पे, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, मंडे से संडे दे ऑल डिफरेंट कार इन, ये कार अलग अलग दे दी गई, तो आपको बताना क्या कि कौन सा बंदा कौन सी कार से कब घूमने जा रहा है, ठीक है भाई, ये आपकी बात है। तो मंडे से संडे की कहानी बना लो यहाँ पे, जल्दी से इसकी कहानी बना लेते हैं। मंडे से संडे का डेटा लिखो यहाँ पे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि एक केस नहीं 2 केस से शायद बन जाए, लेकिन ठीक है एक केस लेके चलते हैं, पहले देखते हैं क्या बोला गया। बस आपको बताना क्या कि कौन सा आदमी किस दिन ट्रिप पे जाता है, कौन सी कार लेके, ठीक है। द पर्सन हु हैज स्विफ्ट गो इमीडिएटली बिफोर ओ, भाई ओ जो है उसके जस्ट पहले स्विफ्ट वाला जा रहा है, ठीक है। ओ के पहले जो बंदा है जाता जो है उसके पास कौन सी कार है, स्विफ्ट कार है। ओ के जस्ट पहले जो जा रहा है उसके पास कार कौन सी है, स्विफ्ट है। अच्छा उसके बाद क्या बोला गया, 3 मोर देन 3 पर्सन्स बिटवीन ओ एंड पी, भाई मोर देन 3 मतलब काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि ओ और पी के बीच में मोर देन 3 लोग हैं, ठीक है, मोर देन 3 पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि पी ऊपर हो ओ नीचे हो, ठीक है। अच्छा आगे बोला गया था यहाँ पे हु मतलब किसकी बात हो रही है, पी की, यानी जो पी है वो क्या है, उसके पास कौन सी गाड़ी, भाई वेन्यू है। चलो अच्छी बात है, पी के पास वेन्यू है, पी के पास कौन सी गाड़ी भाई साहब, वेन्यू है, ठीक है। आगे जरा देखेंगे, जो पी डज नॉट गो ऑन ट्यूसडे, भाई पी मंगलवार को नहीं जाता। अच्छा जी, पी जो है वो मंगलवार को नहीं जाता, ठीक है, पी ट्यूसडे को बिल्कुल नहीं जा रहा, ठीक है भाई, ये भी डन हो गया। 2 लोग जाते हैं किसके बीच में, स्विफ्ट के, 2 persons गो बिटवीन द वन हु हैज स्विफ्ट एंड द वन हु हैज बलिनो। स्विफ्ट और बलिनो के बीच में 2 लोग हैं भाई, स्विफ्ट और बलिनो के बीच में 2 लोग हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि स्विफ्ट वाला जो है व्यक्ति
और जो बलिनो वाला है व्यक्ति के बीच में कितने लोग हैं? यहाँ पे 2 लोग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बलिनो वाला ऊपर हो। आगे जरा पढ़ लो, आगे कुछ तो दिया गया होगा। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर एंड आफ्टर जे एंड SX4। मतलब बोला गया जे के जितने लोग ऊपर हैं उतने ही SX4 के लोग कहाँ पे हैं? नीचे। ऐसा ही कुछ बोला गया शायद। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर एंड आफ्टर जे एंड जे हु हैज, अच्छा, सॉरी, ये लाइन थोड़ा अलग मैंने पढ़ दी। बोला गया इक्वल नंबर ऑफ पर्सन गोज बिफोर एंड आफ्टर जे के जितने लोग ऊपर हैं उतने लोग नीचे जाते हैं, और जे के पास कौन सी गाड़ी? SX4। ये तो कंफर्म हो गया भाई। तो इसका मतलब जो जे होने वाला है आपका, वो जे आ जाएगा थर्सडे को। थर्सडे से 3 लोग ऊपर भी हैं, 3 लोग नीचे, और इसके पास कौन सी गाड़ी है? SX4 है। ठीक है, तो ये जो हमने डेटा पढ़ा था, ये डेटा यहाँ पे गलत पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए ये हमारा डन हो गया यहाँ पे। अब चलो एक चीज़ तो हमारे पास एटलीस्ट आ चुकी है। गॉट इट। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें। एज मैनी पर्सन गो बिटवीन के एंड जे। भाई के और जे के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग जे और ओ के बीच में। ठीक है, जे और के बीच में जितने लोग हैं, समझिएगा, अगर मैं बात करूं जे और के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग जे और किसके बीच में? भाई उतने ही लोग जे और ओ के बीच में, उतने ही लोग जे और ओ के बीच में। ठीक है, ये लाइन भी हमारी हो चुकी है। जे आस में हिंट मिला है। एन के पास गाड़ी कौन सी है? अमेज है। एन के पास गाड़ी कौन सी है? अमेज है। तो यहाँ पे अमेज लिख लेता हूँ। एन के पास जो गाड़ी है, ठीक है, अमेज मान लो दे दिया गया इसमें। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना यार, स्पेलिंग MAZE है। ठीक है ना। आगे क्या बोला गया? एन जिसके पास अमेज है बिफोर गोज बिफोर द वन हु हैज टियागो। ठीक है, टियागो से पहले जाता है। गोज बिफोर वन हु हैज टियागो। ठीक है, तो अमेज वाला जो है वो टियागो से पहले कभी जाता है। समझना, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे बस। और एम डज नॉट हैव फीगो। भाई एम के पास फीगो नहीं है। एम के पास फीगो नहीं है भाई, नहीं है। अब पूरी कहानी तुमने बना दी, तुमको बस एक चीज मिली, JSX4। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल जाएगी ये वाली कहानी की। कौन सी वाली कहानी की? जे और ओ की। अब जरा सोचो, तुमको पता है कि ओ के जस्ट पहले भाई स्विफ्ट वाला पर्सन है। जस्ट पहले बोला गया था शायद इसमें सबसे ऊपर में, हाँ, इमीडिएटली बिफोर ओ। ठीक है, तो एक बात बताओ, तुमने जो इमेजिन करा है ओ को, वो यहां नहीं आ सकता। तो ओ की 2 केस कंडीशन बन रही, या तो वो नीचे आएगा तो के ऊपर आ जाएगा, ये केस बना। या तो फिर अगर देखा जाए, अगर मैं ओ को यहां रखता हूं और ओ के पास स्विफ्ट है, ठीक है, तो डेफिनेटली ओ के पहले ओ के पास नहीं, ओ के जस्ट पहले वाला जो व्यक्ति है उसके पास क्या है? स्विफ्ट है। ये एक केस बन गया। और देखो जे और ओ के बीच में 1 का गैप है, तो यहां पे कौन आने वाला है? के। अब इसी की एक कंडीशन और मैं इमेजिन कर लूंगा। देखो जे तो यहां आने वाला है जिसके पास SX4 है, तो अब की बार ओ क्या करेंगे हम? इसमें 1 और 2 छोड़ के ओ को नीचे रख रहा हूं मैं, और ओ के ऊपर जो वाला व्यक्ति है उसके पास कौन सी गाड़ी है भाई? स्विफ्ट है। ये हमारे पास बन चुका है। सिमिलरली अगर जे और ओ के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 और 2 छोड़ के के पास भी टॉप पे जाने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जरा सा, यहां पे मुझे जैसे ही ओ मिला, तो यहां पे बोला गया था ओ और पी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं। ओ और पी के बीच में 3 से ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली नीचे तो पी होगा नहीं। तो 1 2 3 4, तो पी की जगह तो यही बनेगी जिसके पास वेन्यू है। ठीक है, पी की जगह नो डाउट यहां बनेगी। इसमें देखो, अगर ओ यहां है तो 1 2 3 छोड़ के पी यहां भी आ सकता है। 3 से ज्यादा लोग हैं ना, मोर देन 3 बोला गया, तो 3 तो नहीं हो सकते। यहां पे पी आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है भाई, ओ और पी के बीच में 1 2 3 4, तो मतलब 3 से ज्यादा है, मतलब 3 नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पे ओ है तो 1 2 3 4 छोड़ के पी आ गया, जिसके पास गाड़ी कौन सी है भाई? वेन्यू है। आप नोटिस करोगे ये केस भी हमारा काफी हद तक सुलझ गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। ठीक है, अब जैसे ही स्विफ्ट आ गई, तो स्विफ्ट और बलिनो के बीच में हमारे पास 2 कार है, ऐसा बोला गया। तो अगर ये स्विफ्ट है, तो ये देखो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे जो व्यक्ति आएगा इसमें, उसके पास कार कौन सी होगी भाई? बलिनो होगी। ठीक है, इसमें देखो जरा सा, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ। स्विफ्ट यहाँ पे है, तो 1 और 2 छोड़ के बलिनो नहीं आएगा, 1 और 2 छोड़ के पास बलिनो आ जाएगी इसमें। ठीक है, 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे बलिनो आ गई। ये भी लाइन हमारी डन हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद बोला गया पी किसी भी कीमत पर
जो हमने लाइन लिखी हुई थी, ये पूरी लाइन को लेके चलेंगे, एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। पी किसी भी कीमत पर ट्यूसडे वाले दिन नहीं जा रहा, तो यहाँ तो पी के साथ ट्यूसडे वाला ही सीन क्रिएट हो रहा है भाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पी ऑब्वियस सी बात है ट्यूसडे को जा ही नहीं रहा, तो यहाँ पे पी का सीन नहीं बनता कि यहाँ पे आ जाए ट्यूसडे वाले दिन, खत्म हो गया। ये डायग्राम हमारा फाइनल आ चुका है। और एम जो है उसके पास फीगो नहीं है। अब जरा सोचो, एन के पास अमेज है, एन के पास अमेज है, वो टियागो के बाद जाता, तो एन तो यहाँ नहीं आएगा भाई, तो एन ऊपर कहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कौन, आपका एम आ जाएगा, और एम यहाँ पे आया, और अमेज एन के पास है, तो एन यहाँ आ जाएगा अमेज के साथ, ठीक है, अमेज के साथ यहाँ पे एन आ जाएगा। स्पेलिंग सही है भाई, स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना, अमेज की स्पेलिंग AMA है, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसका मतलब जैसे ही एम वहाँ पे पहुँचा है, टियागो से ऊपर होने वाला है अमेज, और हमको पता है कि जो एम है उसके पास फीगो नहीं है, तो फीगो यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही फीगो यहाँ आया तो एम के पास कौन सी गाड़ी हो जाएगी भाई, एम के पास टियागो हो जाएगी। एम के पास क्या हो जाएगी, टियागो। टियागो के तुरंत पहले नहीं बोला गया कि अमेज आएगी, टियागो के ऊपर कहीं पे अमेज आएगी। दिस इज योर क्वेश्चन, ओके, ठीक है। तो ये देखो एम के पास फीगो नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखा गया पी ट्यूसडे नहीं जा रहा, और यहाँ पे अमेज एन है और टियागो से ऊपर है, तो ये देखोगे आप, ये पूरा केस तो गलत हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, पी की वजह से पूरा गलत हो गया, ठीक है, पी की वजह से पूरा गलत हो गया। और ये हमारा देखिए आप फाइनल आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी परफेक्टली। जरा देखते हैं इसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे, ठीक है। याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको करना ऐसे, भाई क्वेश्चन कुछ पूछा नहीं गया तो एक बार सॉल्यूशन आप फिर से देख लीजिए, सॉल्यूशन इसका फिर से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इसमें से बनने तय है। कभी भी याद रखना, दो केस से आप कभी फंसोगे नहीं, एक केस एलिमिनेट होगा और एक केस हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया हो, आपके सेशन में आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। और सबसे अच्छी बात क्या बता दूं आपको मैं, कि भारत में मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है भाई जो आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है। किसी भी सेक्टर में आप जाना चाहें, गवर्नमेंट सेक्टर हो, स्कूल लेवल के एग्जाम्स हो, कोई भी हो, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा सेगमेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहा है भाई यहाँ पे। और इस पे आपको, अगर आपको क्लासेस ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो आप कुछ मत करिए, गूगल पे जाइए, आप सिंपल लिखिए भाई magnetbrains.com। जैसे ही magnetbrains.com आप लिखेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जो वेबसाइट होगी उसकी, और वहाँ पे आपको जो भी कोर्स की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे जो टॉप कोर्सेज हैं, आप उसमें जाएंगे प्रॉपर। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको, अगर मान लीजिए बैंकिंग की तैयारी करनी है तो नीचे आपको ऐसी बैंकिंग मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप SSC की तैयारी करना चाहें, रेलवे की तैयारी करना चाहें, तो उसका भी पूरा पूरा कॉलम बना है। सपोज आप बैंकिंग पे गए, बैंकिंग पे क्लिक किया, आपके सामने जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं सारे आ जाएंगे। आपको IBPS PO की तैयारी करनी, PO पे क्लिक करिए, जैसे PO पे क्लिक करेंगे पूरा ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा भाई। और इस इंटरफेस में आपको पूरा कोर्स पढ़ना है तो यहाँ पे जल्दी से फुल कोर्स में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही फुल कोर्स में क्लिक करेंगे, आपको पूरी सामने वीडियो आ जाएगी, जिस वीडियो में प्रॉपर मैं पढ़ाता हुआ आपको मिल जाऊंगा, पूरा शुरू से आपको एक एक चीज़ें मिल जाएंगी। आपने ये वीडियो देख ली, अब आपको लगता है सर इसका पार्ट 2 बना होगा तो कहाँ ढूंढें, कुछ नहीं करना, यहीं पर नेक्स्ट करेंगे, आपको जल्दी से पार्ट 2 मिल जाएगा। उसके बाद अगला पार्ट देखना हो तो वहीं पर नेक्स्ट करके आपको सॉल्व करना है। समझ में आई बात? आपको सिर्फ घर बैठे एक छोटी सी प्रोसेस करना है, फ़ोन में, लैपटॉप में, जो भी आप यूज करते हैं, कि आपको प्रॉपर कंटेंट वाइज पढ़ना है, ठीक है। आपको अगर प्रॉपर आप पढ़ेंगे तो ही आपके चांसेस सिलेक्शन के। देखिए अब आपके सामने कुछ नहीं है, कोई पैसा खर्चा नहीं करना, जीरो आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव चीज़ें ही मिलने वाली हो, जो आपके करियर बनाने में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई विश आपको सेशन बहुत अच्छा लगा हो, आपने काफ़ी कुछ सीखा हो। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक एक्सपेक्टेशन हमारी यही है, जो हम आपसे फीस नहीं ले रहे हैं, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सेशन को लाइक ज़रूर करें, आप जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, और कोशिश करें कि इसको सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम पूरे मूड में हैं आपके सिलेक्शन की एक सीट पक्की कराने के लिए। आप भी अपनी एक सीट पक्की कराइएगा, और बिल्कुल हिम्मत मत हारना। क्यों? क्योंकि करके उन्हीं को दिखाना है जिन्होंने कहा था कि तुमसे ना हो पाएगा, और सिलेक्शन की वो एक सीट 100% हासिल करके दिखानी। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले सेशन में। आप बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।